हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को अपन यूज में कैसे ले। स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तुम्हारे लिए। ये क्लास अगर तुम लोगों को समझ में आएगी तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपने, चाहे वो एक्सरसाइज 4.2 हो, चाहे मिसलेनियस हो, या फिर एग्जाम्पल हो, या फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो तुम लोग बहुत आराम से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई करना तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज अपने को याद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको अप्लाई करना तो आना चाहिए। जैसे होता है ना यार, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा बचपन में, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, लेकिन उसको अप्लाई करना ही नहीं आता तो फिर वो फॉर्मूला कोई काम का नहीं है। तो सेम वही है यार, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो अपन ने पढ़ ली, अपने को याद भी है, लेकिन उनको अप्लाई करना ही नहीं आता तो फिर वो कोई काम के नहीं है। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से अपन प्रॉपर्टीज काम में लें, ये सब चीजें सीखेंगे। तो सुनना, देखो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को अपन काम में लेते हुए एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो जितनी ज्यादा जीरो बन सकती हैं डिटर्मिनेंट्स में, जितनी ज्यादा जीरो बन सकती है उतनी ज्यादा जीरो बनाएंगे। बोले कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला टारगेट मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो बनाओ। जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स उसमें मैक्सिमम जीरो बनाओ। बोले ऐसा क्यों? तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक बात पहले बताई थी कि तुम लोग क्या करो, उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो, उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो। और मान लो सारी की सारी जीरो हो गई, किसी लाइन में तीनों ही एलिमेंट जीरो हो गए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अपना सबसे पहला टारगेट क्या होगा? अपना सबसे पहला टारगेट किसी भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करते टाइम यही रहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज लेते हुए मैक्सिमम जीरो बना दे, मैक्सिमम जीरो। मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए हो सकता है तुम्हारे को किसी रो को मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में से माइनस करना पड़े, प्लस करना पड़े, कैसे भी करो, लेकिन क्या करो, मैक्सिमम जीरो बना दो। देखो समझना, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेट है, ये सारे रफ काम है ना, इनको लिखना मत। एक डिटर्मिनेट है, ध्यान दो, यहां लिखा हुआ है जैसे a b c, यहां लिखा हुआ है e, यहां a, यहां b, यहां लिखा हुआ है बेटा 2a, यहां लिखा हुआ है 2b और यहां लिखा हुआ है c। इस तरीके से ये क्या है कि डिटर्मिनेंट है। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो एक तरीका तो क्या है कि किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, लेकिन मेरे को तो प्रॉपर्टी काम में लेनी है। अब प्रॉपर्टी काम में लेनी है तो सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए अपने माइंड में कि यार कैसे भी करके जीरो बन सकती है, क्या कैसे भी करके जीरो बन सकती है। एक जीरो बन जाए, दो जीरो बन जाए, तीन जीरो बन जाए, जितनी जीरो बन सकते उतनी जीरो बना दो। तो देखो क्या करोगे, कैसे सोचना है कि यार यहाँ a लिखा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2a लिखा हुआ है। तो एक बात है यार, अगर मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें से माइनस कर दूं, अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और 2a में से 2a माइनस हो गया तो बेटा 0। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें से माइनस कर दूं तो आंसर कितना होगा? 0 होगा। ऐसे इसको भी तो 2 से गुणा करके इसमें से माइनस कर दोगे, यहाँ भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे इसको 2 से गुणा करके इसमें से माइनस करोगे तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2c नहीं लिखा हुआ। तो कोई बात नहीं बेटा, 2 जीरो तो मिल रही है ना। तुम लोग तो क्या करो, जितनी जीरो मिल सकती है, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, जितनी मैक्सिमम जीरो बढ़ सकती है ना उतनी जीरो बनानी है। ये रफली बता रहा हूं, एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक स्टेप, और फिर बाद में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन ये जो बता रहा हूं ना, ये बातें बहुत अच्छे से समझना। देखो तुम्हारे को क्या देखना है यार, यहाँ 2a लिखा हुआ है, यहाँ 2a लिखा हुआ है, तो इस लाइन को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सभी मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे नहीं कि केवल यही एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, अब बोले सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या और इस तरीके से माइनस कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में प्लस या माइनस करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस ऐसे मत कर देना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर रहे हो, नहीं नहीं, देखो क्या किस में चेंज कर रहे हो? R3 में चेंज कर रहे हो, R3 में। तो R3 में क्या चेंज कर रहे हो वो लिखोगे। तो R3 में क्या कर रहे हैं अपन?
माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस कर रहे हैं? 2 से गुणा करके R1 को। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? R3, ये R3 है, थर्ड रो है, और थर्ड रो में से माइनस कर रहा हूं क्या? इसको 2 से गुणा करके, इसको 2 से गुणा करके। तो देखो क्या होगा, तुम लोगों ने R1 और R2 में तो कोई चेंज किया ही नहीं ना। R1 ऐसे कैसे लिखो? A B C। R2 ऐसे कैसे लिखो? E A B। अब R3 देखो, R3 ये है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2A 2B 2C। तो क्या बोल रहा है? बोले R3 में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? बोले R3 में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू R1। तो जैसे R3 का एलिमेंट क्या है? 2A, तो 2A में से माइनस करोगे किसको? इससे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो A को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2A, तो 2 इंटू A। तो 2A में से 2A गया तो कितना बचेगा? 0। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। देखो 2A, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे तो 0। ऐसे देखो R3 में कौन है? 2B। 2B में से माइनस करोगे क्या? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, B को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2B कितना हो जाएगा? 0। और ऐसे C में से माइनस करोगे 2 इंटू C, तो C माइनस 2C क्या होता है बेटा? माइनस C होता है। देखो क्या बोल रहा हूँ, R3 में चेंज कर रहे हैं। R3 यहाँ 2A लिखा हुआ है, 2B और यहाँ C। जो बातें बता रहा हूँ इनको ढंग से समझो तभी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 2A लिखा हुआ है तो 2A, और यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं? बोले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से ये 2A, ये 2B और ये 2C। तो 2A माइनस 2A 0, 2B माइनस 2B 0, और C माइनस 2C कितना हो जाएगा? माइनस का C। ऐसे नहीं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसमें अपन ने कोई चेंज नहीं किया है, केवल अपन ने इसमें चेंज किया है कि इसको मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। क्लियर? अब देखो आगे, अब क्या करना है अपने को? 2 जीरो मिल गई। जैसे ही 2 जीरो मिल जाए ना, वैसे ही खुश हो जाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही 2 जीरो मिल जाए ना किसी एक लाइन में, जैसे इस लाइन में तुम्हारे को 2 जीरो मिल गई, तो अब नहीं सोचना, अब ज्यादा जीरो नहीं बनानी। अब तुम लोग क्या कर दो, इस लाइन में 2 जीरो बन गए तो इस लाइन के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है थर्ड रो। अब थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे? देखो ये 0, ये 0, अब ये माइनस C लोगे, माइनस C के अलोंग एक्सपेंड करोगे। ठीक है, अब माइनस C तो चेक कर लेना जरूर कि ये क्या है। ये एलिमेंट है बेटा A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 3 और 3 6, और 6 आ गया तो जैसा है वैसा ही साइन जाएगा। मान लो ये यहाँ होता तो क्या हो जाता? माइनस C किस में पलट जाता? प्लस C में। ऑड और इवन का ध्यान रखना, ठीक है ना, साइन का। तो माइनस C, तो ये गया, ये गया, क्या बचेगा? डायरेक्ट एक्सपेंड करना आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। ABEA ये बचेगा, तो A को A से मल्टीप्लाई करने पर A स्क्वायर माइनस E को B से मल्टीप्लाई करने पर EB। इसको सोल्व करोगे तो माइनस CA स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस CEB या BCE कैसे भी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या करना है अपने को? सबसे पहला टारगेट क्या होगा? किसी भी लाइन में मैक्सिमम 0 बनाना, ठीक है ना। या फिर सीधी सी बात करूं तो पूरी डिटर्मिनेट में जितनी ज्यादा 0 बन सकती है ना, उतनी ज्यादा 0 बना दो, ठीक है ना। पूरी डिटर्मिनेट में जितनी ज्यादा 0 बन सकती है उतनी ज्यादा 0 बना दो। अगर तुम लोग 0 बना दोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है तुम्हारे को यार? यही देखना है यार, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी लाइन में से प्लस या माइनस करने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 बन रहा है तो वही काम कर देना। किसी लाइन में तुम्हारे को जैसे ही 2 जीरो मिल गई ना, उसके बाद में वो जो थर्ड एलिमेंट बचेगा ना, उसके अलोंग एक्सपेंड कर देना। मतलब जिस लाइन में तुम्हारे को 2 जीरो मिल जाए, चाहे कैसे भी, उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत, मतलब प्रॉपर्टी क्या, ये जो बात बताई है मैंने, ये तुम लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब अपने को सिचुएशन कैसी मिलेंगी, ध्यान देना। देखो एक एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो, सिचुएशन कैसी मिलेगी। ये डेल इज इक्वल टू, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेट आ गई 1x x स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1b और b स्क्वायर। कल प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी तो ये समझ में आ रहा होगा। कल बताया था मैंने तुम लोगों को कि x इक्वल टू a रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस b भी इसका फैक्टर होगा। चलो उस बात को छोड़ो अभी के लिए। क्वेश्चन आएगा, बोले ना इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका तो वो जो अपन ने एक्सरसाइज 4.1 में किया यार, 1 को लिया, फिर x को लिया, फिर x स्क्वायर को लिया, इस तरीके से। दूसरी बात समझना, यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है आगे के क्वेश्चंस के लिए। क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से।
तुम्हारे को जैसे 1 1 1 मिलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अपना टारगेट होगा कि ठीक है यार जीरो नहीं बन रही ना, तो कोई बात नहीं 1 1 1 बन जाए। सेकंड टारगेट क्या होगा अपना, बोले जीरो नहीं बन रही कोई बात नहीं, क्या बन जाए 1 1 1 बन जाए। क्यों? क्योंकि 1 1 1 बनने के बाद देखो अपन कैसे दो जीरो बनाते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कोई भी एक लाइन है और उस लाइन में तीनों ही एक एक और एक आ गए, ठीक है, ये सेम आ गया 1 1 और 1, तो अब यहां से आराम से जीरो बना सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि यार 1 माइनस 1 करोगे जीरो, 1 माइनस 1 करोगे जीरो, तो आराम से दो लाइनों को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, जैसे मान लो एक जीरो तो यहां बना रहा हूं और एक जीरो यहां बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां जीरो कैसे बना रहा हूं, तो ये क्या है बेटा R2, R2 में चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं कि R2 में से माइनस कर रहा हूं किसको, R1 को। R2 में से किसको माइनस कर रहा हूं, R1 को। क्यों? क्योंकि यार ये फर्स्ट सेकंड रो है और ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो एक में से एक गया तो जीरो, जीरो बन जाएगा। ऐसे ही देखो एक जीरो यहां बनाओ, यहां पे ये क्या है R3, R3 में कैसे चेंज करोगे, R3 में से माइनस कर दो। किसको माइनस करें, तो देखो अब ध्यान रखना, किसी बच्चे के माइंड में ये बात आ रही होगी बोले सर R2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा। बिल्कुल जीरो बन जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर R2 में चेंज हो गया ना तो यहाँ पे R2 माइनस नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी R2 में चेंज कर दिया तो यहाँ R2 माइनस नहीं कर सकते, तो R2 के अलावा कौन बचेगा फिर, R1 ही बचेगा। क्यों? R1 में चेंज थोड़ी किया है, R1 को तो अपन ने माइनस करने के ही काम लिया है, R2 में चेंज किया था, R2 में चेंज हुआ ना। क्यों क्यों, ये बात तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी खुद ही, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा ये बात भी कि R2 में एक बार चेंज हो गया तो उस R2 को माइनस नहीं कर सकते, ये भी मैं समझाऊंगा। तो देखो क्या मिलेगा तुम्हारे को, ध्यान देना। ऐसे सिचुएशन मिलेगी जैसे यहाँ 1 1 1, तो कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे बेटा, इस R1 में से इसको माइनस कर देते R2 को और R2 में से R3 को माइनस कर देते, तो भी दो जीरो बढ़ जाती। मतलब तुम्हारे को तो इस टाइप के दो ऑपरेशन एक साथ लगाने हैं कि R2 में से R1 को माइनस कर दो, इस 1 में से इस 1 को माइनस करोगे तो जीरो, और इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दोगे तो जीरो, और उसके बाद सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से कोई भी सिचुएशन और भी ऑपरेशन लगा सकते थे। यहाँ पे देखो ऐसे भी बना सकते थे, ये भी ऑपरेशन लगा सकते थे कि यार मैं तो यहां बनाऊंगा जीरो, ठीक है, मैंने क्या बनाया, यहां पे बना रहा हूं इन दोनों ऑपरेशन से। तुम बोले मैं तो यहां बनाऊंगा, तो यहां बना दो। कहां पे बना दो, R1 में चेंज कर दो। R1 में जीरो कैसे बनेगा, बोले R1 में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दें, चाहे तो R2 कर दो और चाहे तो R3 कर दो। क्यों? क्योंकि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, ठीक है। तो R1 में से R2 को माइनस कर दो, R1 में से R2 को माइनस कर दो, और फिर R2 में चेंज कर दो कि R2 में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, तो बेटा R1 नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, R3 माइनस कर दो, ठीक है। R2 में से R2 को भी माइनस मत कर देना, R1 में से R3 को। ये प्रॉपर्टी क्या लगाई मैंने कि किसी रो में से, जैसे ये जो रो है फर्स्ट रो, इसमें किसी दूसरी रो R2 को किसी एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई करके, 1 का मतलब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं। तो इन बातों का ध्यान रखना है तुम लोगों को, फिर उससे देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ध्यान दो, अगर ऐसा करोगे तो देखो डेल क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू, तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो R2 में और R3 में चेंज कर रहे हो, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया। अब R1 में कोई चेंज नहीं किया तो यहाँ 1x और x स्क्वायर, 1x और x स्क्वायर। उसके बाद देखो R2 में चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, R2 में से R1 माइनस कर रहे हो, ये सेकंड रो, और इसमें से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हो। तो देखो इस 1 में से इस 1 को माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो। उसके बाद ये R2 का एलिमेंट a, अब सभी माइनस होंगे, तो a में से x को माइनस करोगे तो a माइनस x, ठीक है। और ऐसे ही a स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करोगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर मेरी बात? ऐसे ही देखो R3 में भी चेंज कर रहे हो, R3 में क्या चेंज कर रहे हो, R3 में से R1 माइनस कर रहे हो। इसको ये क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें पहले ही चेंज हो चुका। तो 1 माइनस 1 बेटा कितना, जीरो। B R3 में से R1 तो B माइनस एक्स, और उसके बाद B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक लाइन में जैसे ही 2 जीरो मिल जाए ना, वैसे ही तुम्हारा काम हो गया। अब घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस 1 के अलोंग मैं एक्सपेंड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और ध्यान देना। देखो यहाँ a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, तो फिर इसमें से ए माइनस एक्स अपन कॉमन ले सकते हैं। देखो कर रहा हूँ, समझना, ये क्वेश्चन ही कर दिया मैंने पूरा, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, देखो 1x और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 1x और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, उसके बाद 0 0। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। यहाँ लिखा हुआ है बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a प्लस एक्स a माइनस एक्स। बस अपना खुद का जितना दिमाग चलाओगे ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 b माइनस एक्स, 0 b माइनस एक्स, और लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा b प्लस एक्स और b माइनस एक्स। ये डिटर्मिनेंट बन रही है। ठीक है, अपन ने अपना काम कर लिया। ये ध्यान रखना, जैसे ही 2 जीरो बन जाएंगे वैसे घबराना मत, फिर आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस तरीके से आ गया। अब देखो डेल, अब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, किसी भी लाइन में से कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो R2, ये जो R2 है इसमें यहाँ तो 0 है, यहाँ a माइनस एक्स और यहाँ भी a माइनस एक्स है, तो क्या कॉमन आएगा, a माइनस एक्स। ऐसे ही यहाँ क्या कॉमन आएगा, b माइनस एक्स कॉमन आएगा। तो एक तो a माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और एक b माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो a माइनस एक्स और यहाँ से b माइनस एक्स। ठीक है, आराम आराम से समझते जाओ। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ x और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 0। देखो a माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अरे इसमें से a माइनस एक्स गया तो 1, और इसमें से a माइनस एक्स गया तो क्या बचेगा, a प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, उसके बाद 0, b माइनस एक्स बाहर आ गया तो कितना, 1, और b माइनस एक्स बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, b प्लस एक्स बचेगा। तुम चाहो तो और 0 बना सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे भी एक 0 और बन जाएगी, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को 2 0 मिल गए ना एक लाइन में, काफी है। अब क्या कर दो, अब एक्सपेंड कर दो। अब किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, तो देखो 2 0 कहाँ बनी है बेटा, फर्स्ट कॉलम में बनी है। फर्स्ट कॉलम में इसलिए तो बनाई है अपन ने 0, ताकि अपन आराम से एक्सपेंड कर दें। इसको वैसे एक्सपेंड करते हैं ना तो बहुत मुश्किल से क्वेश्चन सोल्व होता। अब देखो क्या होगा, डेल इक्वल टू a माइनस एक्स b माइनस एक्स तो है। अब यहाँ क्या लोगे, 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 1 को ले लिया। अब 1 को ले लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में क्या बचेगा, देखो ये बचेगा केवल 1 a प्लस एक्स, 1 और b प्लस एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 1 मल्टीप्लाई होगा b प्लस एक्स से, तो क्या आएगा b प्लस एक्स, फिर माइनस का साइन, और फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस एक्स से, तो a प्लस एक्स ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर a प्लस एक्स आ रही मेरी बात समझ में। इन दोनों का गुणा ये रहा, माइनस इन दोनों का गुणा ये रहा। तो अब देखो डेल इक्वल टू a माइनस एक्स b माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा, देखो b प्लस एक्स माइनस a और माइनस x, x से x गया, x से x गया, तो डेल इक्वल टू क्या बचेगा, a माइनस एक्स b माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा। ठीक है, b और माइनस a बचेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, डेल इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें से a माइनस एक्स में से, तो a माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बढ़ेगा, x माइनस a बच जाएगा, और एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे और यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, तो वो जो माइनस पहले आया था वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और क्या बन जाएगा, x माइनस b। अरे एक माइनस यहाँ से आ गया, एक माइनस यहाँ से आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और बाकी ऐसे के ऐसे b माइनस a लिख दिया। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। कल वही तो बात बोल रहा था मैं कि इसमें x इज इक्वल टू a रखने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा, मतलब x माइनस a उसके आंसर में आएगा। x इज इक्वल टू b रखने पर भी इसका आंसर 0 हो रहा है, तो x माइनस b भी इसके आंसर में आएगा, और एक टुकड़ा और आएगा, क्या आएगा, b माइनस a। सॉल्यूशन तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो क्या बताया मैंने, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि बेटा अगर 3
1 1 और 1 बन रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना टारगेट होगा। देखो पहला टारगेट क्या कि यार 0 बढ़ जाए। अब 0 देखो ये सब कर रहे हैं अपन 0 बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। यहां भी तो मैंने 1 1 बनाने के बाद में 0 ही तो बढ़ाने की कोशिश करी। देखो पहली स्टेप होगी अपनी भाई, सबसे लास्ट स्टेप होगी 0 बढ़ाना, उससे जस्ट ऊपर की स्टेप होगी 1 1 1 बनाना, और उससे जस्ट ऊपर की स्टेप की बात अब करूंगा मैं। तो देखो जैसे ही 1 1 1 आएगा ना, वैसे ही कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे बोले, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे कैसे भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कर दो और सेकंड में थर्ड को माइनस कर दो, ठीक है। बस उसको माइनस नहीं कर सकते जिसमें ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, उसको माइनस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, वो भी अपन जब नेक्स्ट वीडियो तक चलेंगे, ठीक है, तो वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बताने को तो अभी बता दो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो वो कंफ्यूजन अभी मैं क्रिएट नहीं करना चाहता तुम्हारे पास में, ठीक है। अभी तो मैं केवल इतना सा बोल रहा हूँ कि जैसे R2 में चेंज कर दिया ना, तो R2 को माइनस नहीं करना है। R2 में चेंज कर दिया तो R2 को माइनस नहीं करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए अपना टारगेट क्या होगा, बोले 1 1 1 बढ़ जाए, चाहे कोई सी भी लाइन में, इसमें या फिर कैसे भी एक लाइन में अगर 1 1 1 आ गए ना, तो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करना होगा अपने को, देखो वही बनाने तो मैक्सिमम 0 होंगे। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। बनाने तो अपने को वही मैक्सिमम 0 होंगे, और मैक्सिमम 3 0 तो मुश्किल बनेंगे, ठीक है। 3 0 ही बनेंगे तो उसका तो आंसर ही 0 हो जाएगा। तो कितने 0 बना करेंगे, 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे भाई, जितने हो सके उतने बनाने की कोशिश करेंगे। 2 बन जाए तो अच्छी बात नहीं, 1 तो बने ही बने कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद में देखो एक चीज आएगी, बोले 1 1 1 आएगा, और 1 1 1 आते ही तुम लोग आराम से 2 0 बना सकते हो। अभी बताया मैंने कैसे बना सकते हो। इसके अलावा देखो तीसरी बात क्या सोचनी है अपने को, बस ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि यार सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर तुम लोग अच्छे से सोच लोगे ना, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो तीसरी कंडीशन क्या होती है, डेल कुछ इस तरीके से दी हुई रहती है। डेल का मतलब समझ गए, सारणिक A B C, C A B, B C A, इस तरीके से दी हुई रहती है, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या, बोले 0 बनाओ। तो देखो यार, किसी में से किसी को माइनस करने पर 0 थोड़ी बन रहा है, नहीं बनेगा यार। C में से A को माइनस करो, ऐसे थोड़ी। यहाँ C लिखा हुआ तो और भी कहीं C लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऐसे नहीं कि इसमें से इसको माइनस करो, ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से तो 0 नहीं बन सकता, पहली बात। अब 0 नहीं बन सकता तो दूसरा टारगेट क्या है अपना, 1 1 1 बनाना। अब सुनना मेरी बात, देखो 1 1 1 कब बनेगा, 1 1 1 बनेगा जैसे मान लो क्या हो जाए कि यहाँ पे A लिखा हुआ है तो यहाँ भी A आ जाए और यहाँ भी A आ जाए। समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये सारी बात इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ A लिखा हुआ है तो यहाँ भी A आ जाए और यहाँ भी A आ जाए। अब ऐसा कैसे हो, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाए और वो यहाँ आ जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, अपन उसको कॉमन निकाल लेंगे, एक लाइन में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 1 1 बन जाएगा। कहने का मतलब कोई भी एक लाइन के सारे एलिमेंट सेम हो जाए, कोई भी एक लाइन के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। तो अब क्या करना है इसके लिए तुम्हारे को चेक करना है। देखो पहले 2 रो को ऐड करना, जैसे इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड किया तो A प्लस C और या B प्लस A, इन दोनों को ऐड करोगे तो A प्लस C और यहाँ B प्लस A। नहीं बना काम, दोनों सेम नहीं हुए ना, यहाँ A प्लस C बन रहा है, यहाँ B प्लस A बन रहा है, और यहाँ C प्लस B बन रहा है, तो नहीं बनेगा काम। इन दोनों को ऐड करने पर भी नहीं बनेगा, इन दोनों को ऐड करने पर भी नहीं बनेगा, इन दोनों को ऐड करने पर भी नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं बनने का मतलब क्या हुआ, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या होगा, B प्लस C, यहाँ क्या होगा, A प्लस B। अगर मान लो यहाँ भी B प्लस C, यहाँ भी B प्लस C और यहाँ भी B प्लस C बन जाता तो अपन इन दोनों को ऐड कर देते, ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर क्या करो, फिर तीनों लाइनों को ऐड करके चेक करो। देखो एलिमेंट्स क्या पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, यहाँ A B C, A B C, A B C। बस यही सोचना है, अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दे, इन तीनों को इकट्ठा कर दे, इकट्ठा करने का मतलब समझ रहे हो, A B C, इन तीनों को अगर जोड़ दे तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बन जाएगा। और जैसे ही अपने पास A प्लस B प्लस C बनेगा, वैसे ही अपन उसको कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन निकाल लेंगे तो बेटा अपना आंसर आ जाएगा। सारा माइंड का खेल है इसका, ठीक है। दूसरा ऐसे जोड़ो, देखे यार, कॉलम को जोड़ो। देखे मैं तुम्हारे से बोल लूंगा कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को जोड़ो। रो का मतलब तो ये 1 2 3, और कॉलम का मतलब ये, ठीक है। तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो फिर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। इधर जोड़ोगे तो A
प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी। कैसे भी जोड़ो, चाहे तो तीनों रो को जोड़ो और चाहे तीनों कॉलम्स को जोड़ो, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख रहा हूँ। तुम लोग R2 में भी चेंज कर सकते थे, कहीं पे भी जोड़ दो तीनों को एक जगह इकट्ठा करके लिख दो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो A B C, A B C, A B C तीनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब आंसर आने का मतलब तीनों जगह सेम बात बन जाएगी, सेम चीज बन जाएगी, A प्लस बी प्लस सी, और उससे अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो ऐसा करोगे तो डेल इक्वल टू क्या होगा, डेल इक्वल टू तीनों को जोड़ो देखो तो A प्लस बी प्लस सी, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी तीनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी। चेंज किस में कर रहे हो, R1 में, और ऐसे ही A प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, R2 और R3 में तो कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ क्या बचा, सी ए बी सी ए बी सी ए बी और बी सी ए बी सी ए। क्या हुआ, ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा हो गया ना, तीनों जगह सेम है, ये निशानी है बेटा 1 1 1 बढ़ने की, और 1 1 1 बन गया तो 2 जीरो अपन बना देंगे, और 2 जीरो बढ़ गए तो अपना आंसर भी आ जाएगा। कैसे, इसमें से क्या करोगे, अब a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से। फर्स्ट रो में सब में a प्लस बी प्लस सी है ना, तो फर्स्ट रो में से क्या करो, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लो। a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाले, देखो a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा, सी ए बी और बी सी ए। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोगों को, अब 2 जीरो बढ़ानी है। देखो ये सारा खेल किसका चल रहा है, जीरो बनाने का। शुरू में जीरो बन रही नहीं थी, फिर अपन ने एलिमेंट्स को जोड़ के देखा। देखो जोड़ोगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कोई ना कोई, जैसे एक लाइन सेम बन जाएगी। अब वो 2 2 लाइनों को जोड़ने पर, 3 3 लाइनों को जोड़ने पर, कई बार माइनस करने पर, कई बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर, ऐसे सिचुएशन होगी। और उसी का खेल है, एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में से, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करवाया था ना, जो पिछला क्वेश्चन था 1x और x स्क्वायर वाला, वो एग्जाम में आया हुआ है। इससे जस्ट बाद में जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो भी अपने एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखो क्या किया अपन ने, इन तीनों को ऐड किया तो क्या बढ़ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाला तो क्या बन गया, 1 1 1 बन गया। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे आराम से जीरो बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दो तो जीरो बढ़ जाएगा, इस 1। अब ये 1 किसका है और ये 1 किसका है, बस ये ध्यान रखना है। ये वह बेटा C1 कॉलम फर्स्ट, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे चलो, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है, बस ये ध्यान रखना है। तो कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है, और कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को माइनस कर दो। ऐसे हो सकता है, या कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को माइनस कर दो और कॉलम थर्ड में से भी कॉलम फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, कैसे भी कर दो। तो मैं एक जीरो यहाँ बनाना चाहता हूँ, एक जीरो यहाँ बनाना चाहता हूँ, बना लो। देखो तो डेल इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल इक्वल टू होगा सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में इस तरीके क्या कर रहे हो, देखो एक तो कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को माइनस कर रहे हो, मतलब कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहे हो, कॉलम फर्स्ट में क्या चेंज कर रहे हो, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ होता तोरे, यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो इसको 2 से गुणा करके माइनस कर देते, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करने पर 2 और फिर 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ 1, तो 1 माइनस 1। ठीक है, एक तो कॉलम फर्स्ट में और एक किस में बना दो, कॉलम सेकंड में। तो कॉलम सेकंड में क्या चेंज करोगे, कॉलम सेकंड माइनस कॉलम थर्ड। ध्यान रखना कॉलम फर्स्ट माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कॉलम फर्स्ट में चेंज हो चुका है। तो अब देखो इस कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को माइनस कर रहा हूं, तो 1 माइनस 1 कितना, 0। फिर c माइनस ए, तो यहाँ क्या बनेगा, c माइनस ए बनेगा, और यहाँ b माइनस सी बनेगा, b माइनस सी। समझ में आ गया होगा, इस b में से c को माइनस कर दिया, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को, ऐसे ही सेकंड वाले में से थर्ड वाले को। सेकंड में भी तो चेंज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो सेकंड में क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाले में से थर्ड को माइनस कर रहा हूँ, मतलब इस 1 में से इस 1 को, तो 1 माइनस 1 वही 0।
ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, और यहाँ पे सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद में 1b और a एज इट इज, 1b और a एज इट इज। अब क्या हुआ, अब इस लाइन में 2 जीरो हो गई, 2 जीरो हो गई तो बस काम हो गया, आंसर आ जाएगा। कैसे, डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, किसके अलोंग, 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, इस 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये तो कैंसिल होगा, और क्या बचेगा, c माइनस ए, तो c माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, b माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, c माइनस है तो c माइनस ए से, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, b माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, c माइनस ए का होल स्क्वायर आता है तुम लोगों को, कैसे, a स्क्वायर तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, समझ में आ गया होगा, फिर माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a को b से मल्टीप्लाई करोगे ab, a को c से करने पर ac माइनस का, माइनस b को माइनस b से करने पर माइनस का b स्क्वायर, वो सॉरी माइनस b को b से करने पर हम माइनस का b स्क्वायर, माइनस b को माइनस c से करने पर प्लस का bc, और उसके बाद ध्यान देना ये जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसको सोल्व कर दो, वो ही अपने को प्रूफ करवाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो माइनस 2ac माइनस ए बी, वो सॉरी माइनस 2ac और प्लस ए सी कितना होगा, माइनस का ए सी होगा, माइनस का ए सी, माइनस 2ac प्लस ए सी माइनस ए सी, फिर ऐसे माइनस ए बी और माइनस बी सी, यही क्या है अपना सॉल्यूशन, यही क्या करवाता है, प्रूफ करवाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और कुछ आगे बढ़ जाता है, कई बार प्रूफ करवाने में इसको थोड़ा सा और चेंजेस कर देता है, बाकी एक बार के लिए यहाँ तक अपना कंप्लीट है। ये भी अपने एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है अलग से कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये सारे 3 नंबर के। तो क्या होता है देखो कि यार क्या करना है, अपने को सोचना है कि यार 1 1 1 बनाना है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस में 0 तो डायरेक्टली बढ़ेगी नहीं, 1 1 1 बनेगा, और 1 1 1 कैसे बढ़ेगा, ठीक है, 1 1 1 बढ़ने का मतलब क्या होगा कि यार जोड़ के घटा के कैसे भी करके क्या करना है, अपने को देखना है कि कैसे भी अपने पास में 1 बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। 1 कैसे बनता है बटे, सेम क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे, सेम एलिमेंट, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा कर दिया ना तुम लोगों ने कैसे भी करके, तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यार देखो दिमाग पे क्या करना है, किसी को भी गुणा करके जोड़ के घटा के कैसे भी, ठीक है ना, एक लाइन में से दूसरी लाइन को गुणा करके जोड़ के घटा के कैसे भी सेट हो रहा है ना मामला, कर देना, ठीक है, 1 1 1 बना देना। 1 1 1 कब बनेगा, जब किसी लाइन के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं। ये अपना एक सेकंड टारगेट होगा, ठीक है ना, सेकंड टारगेट, पहला टारगेट तो मैंने बता दिया ना, वो 0 बनाना, डायरेक्टली 0 नहीं बनेगा तो फिर 1 1 1 बनेगा। अब 1 1 1 कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने बताया कि इन तीनों को जोड़ के घटा के कैसे भी देखना सिचुएशन में, है ना, आंसर तुम्हारे को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते जाओ बस तुम तो। देखो ये अपने पास में क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इक्वल टू 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है अपने को। ये शायद 2017 या 2018 में क्वेश्चन आया था, मेरे को पूरा नहीं पता, लेकिन 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को डेल के इक्वल मान लेता हूँ। देखो इसका जो प्रूफ होगा, प्रूफ में क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसको डेल के इक्वल मान लेता हूँ, जो भी डिटर्मिनेंट है। डेल इक्वल टू क्या मान लिया, x प्लस 4 2x 2x, उसके बाद 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। देखो ध्यान देना, मेरी बात सुनना, किसी के माइंड में एक बात आ चुकी होगी कि सर ये देखो ये रहा 2x, ये रहा 2x, तो इस 2x में से इस 2x को माइनस कर देंगे, बन जाएगा 0। बिल्कुल सही है, अगर जिसने ये बात सोच ली उसका माइंड थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। या फिर दूसरी सिचुएशन देखो, यार देखो इसमें गौर से देखना है क्या क्या है। एक तो x प्लस 4 है, एक 2x है और एक 2x है। देखो x प्लस 4 है, 2x है, 2x है, x प्लस 4 है, 2x है, 2x, और तीसरी लाइन में भी 2x 2x और x प्लस 4 है, सेम ही तो है, x प्लस 4 2x 2x, x प्लस 4 2x 2x, x प्लस 4 2x 2x।
तो यार इन सबको एक साथ जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे अगर एक साथ तो 1 1 1 नहीं बन रहा है क्या? चेक करो, देखो जोड़ोगे तो 2x और 2x 4x और 1x 5x, 5x प्लस 4 आएगा और 5x प्लस 4 अपने को आंसर में भी तो चाहिए, आंसर में भी क्या चाहिए? 5x प्लस 4 चाहिए। एक राज की बात बताऊं तुम लोगों को, ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें जो प्रूफ करना है ना वो भी तुम्हारे को सॉल्यूशन देगा। कैसे? तुम्हारे को ये देखना है यार, अच्छा बेटा ब्रैकेट में 5x प्लस 4 चाहिए तो कहीं ना कहीं 5x प्लस 4 बन रहा होगा। तो यार कैसे बन रहा है? बोले 2x 2x और x 5x प्लस 4, तो फिर मतलब इन तीनों को जोड़ दो, तो इन तीनों को जोड़ने पर भी बन रहा है और इन तीनों को जोड़ने पर भी बन रहा है 5x प्लस 4, मतलब 5x प्लस 4 सेम चीज बन रही है ना। ये देखना x प्लस 2x 5x और प्लस 4 यहां भी बन रहा है। तो कैसे भी करके देखो, ये तीन चीजें हैं x प्लस 4 2x और 2x, इन सबको इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने का मतलब सबको जोड़ दो, चाहे तो किसी भी कॉलम में जोड़ दो और चाहे किसी भी रो में जोड़ दो, काम बैठ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इन सबको इकट्ठा कर रहा हूं। इकट्ठा कर रहा हूं कैसे कि मैं एक काम करता हूं, इसमें चेंज कर देता हूं, इस कॉलम फर्स्ट में चेंज कर देता हूं। कॉलम फर्स्ट में क्या कर रहा हूं कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड तीनों को जोड़ रहा हूं। यहाँ कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट से ही बात होगी, ध्यान रखना। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को जोड़ रहा हूं। तो डेल इक्वल टू क्या बनेगा? देखो इन तीनों को जोड़ो, ये कॉलम फर्स्ट अपना, ये अपना कॉलम सेकंड और ये अपना कॉलम थर्ड, इन तीनों को जोड़ोगे तो x और 2x 3x और 2x 5x 5x प्लस 4। ऐसे ही यहाँ भी कॉलम फर्स्ट का मतलब इसमें चेंज कर रहे हो, इसको जोड़ोगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 5x प्लस 4, वही 2x 4x प्लस 5x प्लस 4, क्या बचेगा? 2x x प्लस 4 और 2x, क्या बनेगा? 2x। ये सेम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। मतलब कैसे? मतलब ठीक है, कॉलम फर्स्ट में ही चेंज किया मैंने, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में कोई चेंज नहीं किया, तो ये दोनों तो एज इट इज, और इसमें क्या कर दिया, इन सबको जोड़ के लिख दिया। अब क्या होगा? 5x प्लस 4 दिख गया, तो इसमें से 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्या करोगे? 5x प्लस 4 को कॉमन निकालोगे। शुरू में क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चन से मुश्किल नहीं लगेंगे, है ना। अगर थोड़े बहुत तो अभी शुरू में तो ऐसे लग रहा होगा यार अटपटे से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार वाला चैप्टर आ गया, ये वो जो भी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसलिए तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब, कि तुम लोगों का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखो क्या होगा, 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो इसमें से 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो देखो क्या आएगा, यहां बन जाएगा 1 1 1, ठीक है, बनाना 1 1 1। फिर क्या बचेगा? यहां तो कुछ कॉमन लिया नहीं, यहां से कुछ कॉमन नहीं लिया, तो 2x x प्लस 4 2x, ऐसे कैसे 2x x प्लस 4 2x, और उसके बाद में लास्ट में भी 2x और x प्लस 4 2x x प्लस 4। जैसे ही 1 1 1 बने ना, उसके बाद में ज्यादा दिमाग मत लगाना कि यार इसमें से इसको माइनस कर दे 0 हो जाएगा, छोड़ो, अब कुछ नहीं करना, अब केवल यहीं पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे कैसे 0 बनाओगे? जैसे 1 1 1 हुआ वैसे तो 0 बना सकते हो। कैसे? इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से भी इसको माइनस कर दो। एक तो क्या करो, देखो R2 में चेंज कर दो, R2 में क्या चेंज कर दो कि R2 में से R1 को माइनस कर दो, ठीक है, और ऐसे ही R3 में चेंज कर दो, R3 में क्या चेंज कर दो कि R3 में से R2 को माइनस मत कर देना। क्यों? क्योंकि R2 में चेंज कर चुके हैं, तो क्या कर दो, R1 को माइनस कर दो। बिल्कुल दोनों जगह माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस अपन ने R1 में चेंज नहीं किया ना, इसलिए। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, कैसे भी बना लो। फिर 5x प्लस 4, देखो इसमें R1 में तो कोई चेंज ही नहीं किया दोनों जगह, तो ये तो ऐसे कैसे 1 2x। यहाँ क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया, तो 1 माइनस 1 करोगे यहाँ तो 0। अब देखो x प्लस 4 में से क्या माइनस किया, 2x, तो माइनस 2x, तो क्या बनेगा, देखो 4 और x माइनस 2x क्या होता है, x माइनस 2x होता है माइनस x, ठीक है, और ऐसे क्या करोगे 2x माइनस 2x कितना, 0, ठीक है। उसके बाद में बहुत अच्छी बात है, यहीं पे 2 0 बन गई, ठीक है, फिर भी कोई नहीं। देखो R3 में भी चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, 2x में से 2x गया तो 0, और x प्लस 4 में से 2x गया तो वही, ठीक है, पता है ना, x अभी किया था, x प्लस 4 में से 2x गया तो क्या बचेगा, 4 माइनस x बचेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ गया।
तो डेल इज इक्वल टू 5x प्लस 4। 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, इस 1 के अलोंग, ठीक है। तो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, केवल यही बचेगा। इसको सोल्व करोगे तो देखो 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस जीरो, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। प्रूफ तो यार x माइनस 4 का होल स्क्वायर करना था, तो बेटा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो चाहे x माइनस 4 का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो, दोनों का आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही आता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 5x प्लस 4 होल स्क्वायर है तो चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, उसका स्क्वायर प्लस का ही होना है, और क्या बच जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही क्या है अपना डेल है, और यही अपने को क्या करवा रहा था, प्रूफ करवा रहा था। अपने 2017 या 18 का क्वेश्चन है, बुक का ही, वो सॉरी एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस तुम्हारे को इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व करें, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15 अपने बुक का। एक डिटर्मिनेंट गिवन है a प्लस बी प्लस 2c a b, c b प्लस सी प्लस 2a b, c a और c प्लस ए प्लस 2b, और अपने को प्रूफ करना है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल होता है, नहीं सॉरी क्या होता है ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल होता है। और ये अपने राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आरबीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपना वही टारगेट देखो, जीरो तो यार तुम लोग बहुत ही जीवे में बना सकते हो, एक दो तो जैसे b माइनस बी कर दोगे जीरो बन जाएगा, और c माइनस सी कर दोगे जीरो बन जाएगा, लेकिन एक लाइन में जीरो नहीं बनेगा। अब भाई थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि यार जो प्रूफ करना है ना, जो प्रूफ करना है वही तरीका बता देगा तुम्हारे को क्या करना है। तो इसमें क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बेटा a प्लस बी प्लस सी बन रहा होगा। a प्लस बी प्लस सी जोड़ने घटाने पर कैसे भी, तो देखो a प्लस बी प्लस 2c, अगर इन तीनों को जोड़े, ध्यान देना, अगर इन तीनों को जोड़े तो 2c और c कितने, c 2c, और 2c और 2c कितने, c 4c, तो a प्लस बी प्लस 4c काम नहीं बनने वाला, मजा नहीं आया। ऐसे देखो एक बार इन तीनों को ऐसे जोड़ना, ऐसे, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को देखो, a और a कितने, a 2a, b और b कितने, b 2b, और ये 2c, हो गया काम। c और c 2c, b और b 2b और 2a, 2a 2b 2c, ऐसे ही 2a 2b और 2c यहाँ आ जाएगा। मतलब इन तीनों को समेट दो, इन तीनों को समेट दोगे ना तो काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर लाइन में देखो 2 बार तो b है, 2 बार a है और 2 बार c है, 2 बार c है, 2 बार b है और 2 बार a है, 2 बार a है, 2 बार c है और 2 बार b है। मतलब इनको ऐसे समेटो, ऐसे समेटोगे तो काम नहीं हो रहा, ऐसे जोड़ने पर तो पता नहीं कुछ अलग ही आ रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं, अगर इस तरीके से जोड़ देंगे ना, तीनों कॉलम्स को जोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो क्या करना है अपने को, इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इनको ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कॉलम फर्स्ट में ही ऐड कर देता हूँ, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, तो डेल इक्वल टू क्या होगा, प्रूफ को मैंने अलग से लिख दिया, मैंने यहाँ से शुरू कर दिया क्वेश्चन, है ना। तो देखो a 2a, b 2b और 2c, तो 2 को कॉमन लेके लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ भी क्या होगा, 2c 2b 2a, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, और ऐसे 2c 2a और 2b, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ a b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a और a, ठीक है, b और c प्लस a प्लस 2b। अब देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है एक तो 2 और a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1, यहाँ क्या बचेगा, a b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a और a। उसके बाद b और c प्लस ए प्लस 2b, शायद दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो डेल की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब तो 1 1 1 आ गया ना, अब तो सोल्व कर दो यार। देखो एक काम करते हैं, इस 1 में से इस 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ बढ़ाते हैं हम 0 इन दोनों जगह। तो एक तो r1 में चेंज कर रहा हूँ, ये r1 है और ये r2 है, बस ये ध्यान रखना। एक तो r1 में चेंज कर रहा हूँ,
R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1 में से R2 माइनस कर रहा हूँ, और फिर R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 में से R1 को नहीं कर सकता, R3 को माइनस कर रहा हूँ, कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, डेल इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखते हैं R1 में से R2 माइनस, ये R1 ये R2 माइनस, तो ये माइनस करोगे तो a माइनस है कितना, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना, 0। समझ में आया। यहाँ देखो, यहाँ a में से माइनस करोगे b प्लस सी प्लस 2a, ध्यान देना a में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a, तो क्या होगा, इस माइनस के कारण ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या बचेगा, देखो माइनस बी माइनस सी, और a माइनस 2a क्या होता है, माइनस है, तो माइनस a माइनस बी माइनस सी बचेगा, तो माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, और फिर b माइनस बी करोगे तो 0, ये भी 0। लो, उसके बाद इस 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0, अरे R2 में से भी R3 को माइनस करोगे तो 0। ठीक है, ये 0। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो तो b प्लस सी प्लस 2a में से a गया, तो b प्लस सी प्लस a बचेगा, मतलब क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ b में से माइनस करोगे, ठीक है, b में से क्या माइनस करोगे, c प्लस a प्लस 2b, c प्लस a प्लस 2b, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या बचेगा, b माइनस 2b माइनस 2b, वो सॉरी माइनस बी माइनस 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और माइनस कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में क्या बचेगा, 1a और c प्लस a प्लस 2b, 1a और c प्लस a प्लस 2b। इसको सोल्व कर दो, डेल इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी, ये 1 बचा है ना, तो इस 1 के अलोंग ये एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मतलब किसके अलोंग, कॉलम फर्स्ट के अलोंग, तो ये 1 लिया, क्या बचेगा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों को जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से करने पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस तो 0 ही होना है ना यार, क्यों, क्योंकि ये 0। ठीक है, तो केवल यही बचेगा, और इसका मतलब क्या हुआ, 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 घातियाँ और 2 घातियाँ, तो कितनी हो गई, 3 घात हो गई। इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस है थोड़े बहुत तुम लोगों को समझ में आए होंगे। अभी अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी 100% नहीं आएगा, मेरे को पता है यार, नहीं आएगा अभी 100% तुम लोगों को। धीरे धीरे 2 4 5 क्वेश्चन और करेंगे, 1 2 वीडियोज और आएंगे, उसके बाद में तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो घबराओ मत, बस ये जो क्वेश्चन करवाए मैंने, जो बातें मैंने बोली हैं तुम लोगों को, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।